मनुष्य जन्म लेता है तो कर्मानुसार उसकी मृत्यु तक कई तरह के ऋण, पाप और पुण्य उसका पीछा करते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि 3 तरह के ऋण को चुकता कर देने से मनुष्य को बहुत से पाप और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उनको भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इसका भुगतान करना ही होता है। आखिर ये 3 ऋण कौन से हैं और इन्हें उतारना क्यों जरूरी है और हम इन्हें कैसे उतारेंगे, यह जानना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। स्कंद पुराण में कहा गया है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजते त्रीणि तत्र प्रवन्तते दुर्भिक्षणम मरणम भयम। अर्थात जहाँ अपूज्य व्यक्ति पूजे जाते हैं और पूजनीय व्यक्तियों का निरादर होता है, वहाँ अकाल, मृत्यु और भय, ये 3 उपद्रव आगे चलकर अवश्य होते हैं। यहाँ पूज्य और अपूज्य का अर्थ व्यक्ति नहीं है। पूजा तो पुस्तक की भी होती है, मूर्तियों की भी होती है, व्यक्तियों की भी होती है। केवल मनुष्य के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता है। फिर पूज्य अपूज्य में शुभ और अशुभ भी है, करणीय एवं अकरणीय भी है, पाप और पुण्य भी है। लेकिन समझे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसे ईश्वर दिव्यता दे के भेजता है और दिव्यता ही उसका ज्ञान है। 1 साल के बच्चे को हम कुछ भी इशारा करते हैं तो वह समझ जाता है कि मुझे कोई बुला रहा है, इधर हटने को कह रहा है। हमने तो नहीं बताया उसे। तो ईश्वर ने जो दिव्यता दे रखी है उसके 3 स्रोत हैं। पहला तो वो परमपिता परमेश्वर है। दूसरा वो जो टीचर है आपके, जिसने खोलकर उस विद्या को पढ़ना सिखाया। और तीसरा समाज है जो आपको सिखाता ही रहता है। समाज में माता पिता भी हैं, संबंधी हैं, मित्र भी है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। माँ तो बस 80 शब्द सिखाती है बच्चे को, बाकी सारे वह बाहर से ही सीख कर आता है। स्कूल से, सगे संबंधियों से, अध्यापकों से, पुस्तकों से, गांव से, समाज से। ईश्वर ने जिन 3 स्रोतों के माध्यम से जो दिव्यता दे के भेजा है वो ऋण होता है हर व्यक्ति के ऊपर। तो 3 प्रकार का कर्जा लेकर हर व्यक्ति पैदा होता है। पहला है परमात्मा का ऋण। उसने शरीर दिया, जन्म दिया, घर परिवार दिया, घर बार दिया, खाना पीना दिया, हवा पानी दिया, वो ऋण है हमारे ऊपर। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि कौन है? जो हमें ज्ञान देते हैं। वो अध्यापक हो सकते हैं, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं। तो आपको ऋषि ऋण भी उतारना है। और तीसरा है समाज का ऋण। तो 3 कर्जे जो हमारे ऊपर है, अगर शरीर के रहते चुका दिए तो खाता क्लीन हो जाएगा, नहीं तो अगले जन्म पर चढ़ जाएगा। इसमें प्रकृति कभी भी राइट ऑफ नहीं करती। जो आपका बकाया रह गया वो आगे चला जाएगा और पिछले का भी कुछ बचा होगा। तो कर्जा तो बढ़ता ही जाएगा। अगर भुगतान एक बार में करना है तो स्कंद पुराण की वो बात सोचनी पड़ेगी कि करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। उसके लिए विवेक चाहिए। हर व्यक्ति के पास 6 भाषाएं होती हैं। एक आँखों की भाषा जो हम पढ़कर ग्रहण करते हैं, एक कानों की भाषा है जो हम सुनकर ग्रहण करते हैं, एक मुंह की भाषा है जो हम बोलते हैं,
एक मन की भाषा है जिसमें भाव पैदा होते हैं, एक बुद्धि की भाषा है जिसमें तर्क वितर्क का जन्म होता है, एक संकेत की भाषा है और एक आत्मा की भाषा है जिसको आत्मा चेतना के माध्यम से बताती है। तो 5 भाषाएं तो शरीर की है, एक भाषा शरीर की नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर का अंग नहीं है, आत्मा का आवरण शरीर है। तो आत्मा शरीर को जो मिला है तो 5 प्रकार की भाषाओं को तो सब पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं और इसमें बड़े ज्ञानी होने का दावा भी करते हैं। लेकिन शरीर माया का अंग है और माया भ्रम है, तो शरीर भी भ्रम है और शरीर की 5 भाषाएं भी भ्रम है। तो जो बुद्धि की भाषा है ये भ्रम देती है, भ्रम पैदा कर देती है। आप ट्रेन में बैठे जा रहे हो तो बाहर जब देखते हो तो पेड़ भाग रहे हैं, तो पेड़ तो वहीं खड़े हैं, वो कैसे भाग सकते हैं? लेकिन खुली आंखों से दिखता है कि पेड़ भाग रहे हैं, तो भाग तो आप रहे हो, भाग तो आपकी गाड़ी रही है, पेड़ तो अपनी जगह पे है। बहते हुए पानी पर वृक्ष की छाया पड़ रही है, पानी के साथ छाया भी हिल रही है, तो छाया तो स्थिर है, हिल तो पानी रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं और हमारी बुद्धि मान रही है कि छाया हिल रही है। तो तुम्हारा शरीर वृक्ष है, तुम्हारी आत्मा छाया है और बहता हुआ पानी माया है। इस माया पर तुम्हारी आत्मा की छाया स्थिर पड़ी हुई है, तुम्हें हिलती हुई लग रही है। इस भ्रम से निकलने के लिए 5 भाषाओं के साथ साथ 6ठी भाषा का सीखना बहुत जरूरी है, और वो तब सुनाई पड़ती है जब ये 5 भाषाएं मौन हो जाती है। परमात्मा शून्य में रहते हैं। शून्य का मतलब है साइलेंस, मौन। उस शून्य में मौन की मौन से बातें हो सकती है, मौन की भाषा से बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 2 अंतर विरोधी चीजें हैं, भाषा और मौन। He wants to talk to you, but in silence, in complete silence. Now you have created the complete silence. तो वह कैसे आएगी? वह केवल ध्यान से आएगी। इन 5 भाषाओं को सुलाने का एकमात्र साधन है ध्यान। तो माया क्या है? जो है उसके नहीं होने का विश्वास, और जो नहीं है उसके होने की प्रकृति, इसी को तो माया कहते हैं। तो माया क्या है और उसका भ्रम कैसा है? तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें तो जैसे ये घर जो बना रहा हूँ उसमें 3-4 पुश्तें रहेंगी। ये जो पैसा जमा कर रहा हूँ मेरे बुढ़ापा में काम आएगा, मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। ये माया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम बूढ़े होने तक जियोगे? क्या गारंटी है? विश्वास है कि जिस संतान के लिए घर बना रहे हो वह तुम्हें वहाँ रहने देगी? हो सकता है किसी वृद्धा आश्रम में आपको भेज दे। तो जो अनिश्चित है, जो भ्रम पर टिका हुआ है, उसी भ्रम में जीते चले जाना मूर्खता है। विवेक हो तो फिर सब समझ में आता है कि चलो मेरा पितृ ऋण है, मेरे हाथ में पैसा है, तो चलो एक घर बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य है, तो बना दो, अच्छी बात है, पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई। इस आशा से नहीं कि ये मेरे बुढ़ापे का आश्रम बनेगा, यह भ्रम है। इस भ्रम में नहीं जीना है, सत्य में जीना है, और सत्य वही है जो सिर्फ आत्मा की भाषा है। बुद्धि और मन का बताया कभी सत्य नहीं होता। तो उन 5 भाषाओं को ध्यान के माध्यम से सुलाने का प्रयास करो, तो वह 6ठी भाषा अपने आप बोलेगी। शून्य पैदा करना है अपने अंदर, यानी विचार धीरे धीरे अगर आने बंद हो जाए तो वह शून्य है।
बस मन और बुद्धि को इग्नोर करना है और इसी के सहारे आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।